हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज सभी को मैं आप लोगों को एक अच्छा सा बेहतरीन इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने जा रहा हूँ। जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, जो आईआईटी हैं, जो जेई का तैयारी करते हैं, आज उन सभी को मैं एक अच्छी सी बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी रैंक में और अच्छी सी मतलब बोलते हैं ना कि बूस्ट आने की ज़्यादा चांसेस होगी। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार फिजिक्स में किस किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आपको एक एक सीक्वेंस से दिमाग में सेट रख के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आपका ये पवन जी क्लासेस चैनल फिर से शुरू हो चुका है। इतने इतने दिनों से बंद था, लेकिन अब मैं इसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया ताकि हर एक बच्चा को जान सके, हर बच्चा जान सके कि हमारा जो पवन जी क्लासेस था वो आज भी जिंदा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से जोश इतनी हाई बना लीजिए, इतनी हाई बना लीजिए जो आपकी एग्ज़ाम के समय ये आपकी मेहनत वहाँ पे आपकी मेहनत काम आ जाए। आपकी वहाँ पे जो क्वेश्चन आए वहाँ पे आपकी दिमाग ऐसा चले जो हर क्वेश्चन की हर क्वेश्चन की जो आपकी तरीका से सोचे थे, बनाए थे, वहाँ पे लागू हो जाए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत किस प्रकार करनी चाहिए और आज का सिलेबस बताऊँगा कि मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो ये आपका बैकग्राउंड में जो दिख रहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है भाइयों, जिंदगी जीने का तो जिंदगी जीने जियो इस तरह इस कदर की मिसाल बन जाए। इस कहानी और इस शायरी का मतलब समझिए कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, है ना, जो आप ऐसा ज़िंदगी जिएगा जो आप मिसाल बना दीजिएगा। और मिसाल बनाने के बाद आपकी हर एक नाम और आपकी पहचान दुनिया में खिल उठेगा। और बोलते हैं ये सेकेंड जो पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि माना कि आज बड़ी ही तकलीफ है, माना कि आज बड़ी तकलीफ है पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। जो बच्चा मेहनत करता है उसको बहुत तकलीफ आता है, कभी माथा पेन करता है, कभी हेड पेन करता है, तो कभी कुछ करता है, बहुत तकलीफें आती है, लेकिन जो तकलीफ को झेल के आगे निकल जाता है उसकी एक बड़ी कामयाबी भी होती है। अब जो ये तीसरी स्टेटमेंट लिखा है आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके अंदर पहले जोश आए। जोश आने के बाद आपकी ये पढ़ाई जो रनिंग में चलेगी वो लास्ट तक चलती रहेगी जब तक एग्जाम ना हो जाए। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, कामयाबी इतनी खामोशी से करो, कामयाबी भी शोर मचा देगी। आप मेहनत एक रूम में इस प्रकार कीजिए, अंधकार में अपने रूम में एक लाइट जला करके अपनी जिस प्रकार से आपकी फैसिलिटी होती है उसको मतलब उसके माध्यम से तैयारी करके इतनी खामोशी से तैयारी कीजिए, एक दिन जो आपकी कामयाबी है वो आपके देश में शोर मचा देगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ से आपको बहुत सारे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलने के साथ साथ आपकी पढ़ाई में और मन लगेगा और साथ साथ आपकी जो रैंक है वो आज अगर कम होगा तो 20 दिन के अंदर आपकी रैंक और बूस्ट कर जाएगी। और तीसरी बात एक और सर यहाँ लिखा हुआ है कि आज नहीं तो कल लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। अरे आज नहीं तो कल लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। और बोलते हैं ना कि मेहनत आपका इस प्रकार से हो जो एक दिन देश में साकार होगा। तो मेहनत इस प्रकार कीजिए जो आपकी आज का मेहनत एक दिन आपके देश में काम आवे। जो आज का मेहनत कर रहे हो आप वो मेहनत आपकी देश में अच्छा से आपका साकार हो जाए और मेहनत देश के लिए एक प्रेरणा बन जाए कि आपको देख करके बोलेगा नहीं, इस विद्यार्थियों ने इतना कामयाबी पाया है, इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ के मुझे भी अपने देश में कुछ नाम कमाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार सिलेबस है। अब आपके सामने जो हमारा दिख रहा होगा, आपके सामने ये जो आपको दिख रहा होगा सारा चैप्टर, ये सारा चैप्टर जो आपको दिख रहा है ये चैप्टर आपका 11th फिजिक्स का है। ये 11th फिजिक्स का चैप्टर है जो आपको एक एक करके पढ़ना है। आपका जो सबसे पहला चैप्टर वहाँ दिख रहा होगा वो चैप्टर का नाम है, देखिए, मैथमेटिक टूल्स। और ये मैथमेटिक टूल्स को आपको पूरा जकड़ के पूरा समझ के एकदम तैयारी करना है
ताकि आपका जो पूरा फिजिक्स है ये मैथमेटिक टूल्स आपको हमेशा काम आएगा। जब मैथमेटिक टूल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम खुद पढ़ाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। सेकेंड हमारा वेक्टर है, और ये वेक्टर इतना काम आता है, इतना काम आता है, जो पूरे फिजिक्स में काम आता है। हर चैप्टर में आपको वेक्टर का जरूरत पड़ेगा। तो वेक्टर को इतने अच्छे समझिएगा मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, कि आप लोगों को कभी फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आवे। बच्चों की कमी क्या होती है? बच्चों की कमी में यही होती है कि वेक्टर पढ़ते नहीं है, मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ते नहीं है, यूनिट एलिमेंट्स पढ़ते नहीं है, और लास्ट में बोलते हैं फिजिक्स समझ नहीं आता है। अरे फिजिक्स तो हलवा होता है, अगर जो समझ जाए उसके लिए पानी पानी होता है, वो हर क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला तो समझ में आ गया कि मैथमेटिक टूल्स पढ़ना है बेसिक, दूसरा वेक्टर पढ़ना है, तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा पढ़ना पड़ता है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना पड़ता है। और ये यूनिट एंड डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बोल रहे ना, नीट की परीक्षा में, आईटी की परीक्षा में आपको 2 क्वेश्चन एकदम जरूर मिलना ही मिलना है। तो इस ये एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लेके रहना है। अब आता है हमारा काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में 1D और 2D देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, तो 1D और 2D पढ़ना पड़ता है। तो आपको तैयारी इसी प्रकार करनी है कि काइनेमेटिक्स को हम जब पढ़ाएंगे, साथ में सीट देंगे, साथ में आपको PDF देंगे, साथ में आपको रेगुलर का क्या बोलते हैं उसको, PPT भी देंगे। PPT का मतलब होता है मतलब PPT मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस और जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस सीट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि रेगुलर का जो प्रैक्टिस सीट होता है उसको बोलते हैं। तो आपको ये भी मिलेगा, या DDP मिलेगा, DPD मिलेगा, कि रेगुलर की जो प्रैक्टिस होती है वो मिलेगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर, हाँ DPP मिलेगा। DPP का मतलब होता है डेली पेपर प्रैक्टिस। तो आपको हम जरूर टेलीग्राम में भेजेंगे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है पवन जी का क्लासेस। क्या नाम है? मैं बताऊंगा, जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा उस दिन मैं बताऊंगा। तो आगे सुनिए, जब ये आपको देखने की यूनिट डायमेंशन को पढ़ना है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में 1D और 2D पढ़ना होता है। फिर हमारा जो आता है वो आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली एक बोलते हैं ना कि आपका बॉक्स है, आपको पुश करना है, कभी पुल करना है, तो पुश ढकलो, पुल खींचो। तो इसमें यही पढ़ना है। और किस प्रकार से ट्रेन चलती है, ट्रेन जब चलती है तो गेंद को गिराएंगे तो पीछे होगी कि आगे होगा, एकदम तरीका से पढ़ाएंगे, एकदम मन से बनाएंगे, जो कि आपको एक एक दिमाग में सेट हो जाएगा। ये फिजिक्स इतनी हलवा हो जाएगी इस चैनल के द्वारा, जो आपको खुद लगेगा कि मेरी फिजिक्स इतनी कमज़ोर थी, आज मेरे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूँगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में चलेगा कि मैं चैनल को क्यों नहीं किया सब्सक्राइब, इतने अच्छे कंटेंट मिलने के बावजूद भी। तो मैं आशा करता हूं कि मैं कंटेंट को अच्छे से बनाऊं और मैं आपको आपके साथ में प्रस्तुत करूं। इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने बोलता हूं, ताकि हर एक वीडियो आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे कि पवन जी क्लासेस का आपका वीडियो आ चुका है। सबसे पहले आपको यही जरूरी है देखना। अब जो हमारा जैसे आपका जब फ्रिक्शन पढ़ लेते हो, फ्रिक्शन के बाद आपका आता है क्या, फ्रिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी आता है। तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ लोगे, ये सब छोटा छोटा चैप्टर आपको तुरंत निकल जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन आया, सर्कुलर मोशन में आपको तो सोचना ही नहीं है, बस बताएंगे 4 फार्मूला, सारा फार्मूला ये आपका क्वेश्चन जितना आता है नीट में, जेई में, सारा कुछ बन जाता है। लेकिन वो एक तरीका से पढ़ना पड़ता है, उसको आपको तरीका से पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके उसमें अच्छा कामयाबी बन पाओगे। तो ये सब हमारा था चैप्टर। और भी है, जैसे आपका जब ये पढ़ लोगे तो रोटेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर कोलिजन पढ़ना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पहला 11th का पूरा चैप्टर था, 11th का पार्ट 1 था। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 जब स्टार्ट करते हैं, जब पार्ट 2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो पार्ट 2 में सबसे पहले आता है क्या, थर्मल नहीं मतलब प्रॉपर्टी के बारे में, फ्लूइड के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो फ्लूइड में भी 4-5 चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। तो मान के चलिए 4 क्वेश्चन ही आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट रख लीजिए। फिर थर्मल फिजिक्स आता है, थर्मल फिजिक्स में 5 चैप्टर है, और ये 5 चैप्टर में आपको 5 क्वेश्चन एकदम तय रहता है। नीट में, जेई में एकदम आता ही आता है, ठीक है। जेई का बात नहीं है, बट नीट में तो जानते हैं कि क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी 6 भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है भैया मेरे दोस्तों मेरे, कि जो भी नीट के लिए तैयारी करते हैं, आप बांध लीजिए कि हमको तैयारी इस प्रकार करनी है, तैयारी हमको इस प्रकार करनी है, तैयारी इतनी खामोशी से करनी है जो सफलता हमारी क्या कर दे, शोर मचा दे। तो आपको इतनी कड़क मेहनत करनी है, इतनी कड़क मेहनत करनी है। आज आपको लगेगा कि मैं अंधकार में हूँ, लेकिन जब आपके रिजल्ट आए तो आपके रिजल्ट से लगेगा मेरे ज़िंदगी में, मेरे पूरे देश में मेरा नाम शोर में जा रहा है, शोर गूंज उठा है।
तो आप ऐसा काम करो। अब जैसे थर्मल फिजिक्स पढ़ने के बाद आप पढ़ते हो ऑसिलेशन के बारे में, तो ऑसिलेशन में एसएचएम पढ़ते हो, है ना, उस पर मैं खुद बताऊंगा। फिर वेव आता है, वेव पढ़ते हो, जैसे वेव में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फेजर डायग्राम आता है, ये रिलेटेड बहुत 12th में भी है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है डॉपलर इफेक्ट आता है, तो डॉपलर इफेक्ट को भी मैं अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा था पार्ट 2 के बारे में, जो आपको पूरा एक एक करके मैं कंटेंट दूंगा, सीट दूंगा, रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा, डीटीपी दूंगा, और उससे आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी बता सका, जो भी इंफॉर्मेशन दे सका, मैं इसलिए दिया ताकि आप एक बार शेड्यूल को देखें, सिलेबस को देखें, 11th पार्ट को, फिर आप मेरे लेक्चर को धीरे धीरे देखने स्टार्ट कीजिएगा। मैं आज से और कल से स्टार्ट कर दूंगा लेक्चर अपलोड करने के लिए, तो कल से आप लोग लेक्चर देखना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, और मन से एकदम जितना मैं डीपीपी दूंगा उसको एक एक करके बना दीजिए। नहीं बनेगा, मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद वीडियो में बताऊंगा और एक एक तरीका से बताऊंगा कि देखिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है, और आपके दिमाग में आपके डालूंगा। इतना ही मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के अनुसार बहुत हद तक मोटिवेट हुए होंगे, और अपनी पढ़ाई की जो मेहनत है वो आप उसको दुगनी कर दोगे, मुझे ऐसा आशा होता है। अब ये पवन जी क्लासेस जो चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद कल से कंटेंट देखिए, लेक्चर देखिए, और देखने के बाद अपनी तैयारी को बहुत आगे बना लीजिए, मेहनत को डबल कर लीजिए, और एकदम नीट एग्जाम को फोड़ दीजिए। थैंक यू।